गजरे ना, इनका साइज छोटा लेके आए आप। सॉरी। यानी मौसम अच्छा हो तो इंसान माँ बाप को भूल जाए। एक्सक्यूज मी, जस्ट बाप को, मुझे तो वो आंटी कहता है। खबरदार जो नाराजगी की धमकी लगाई। हमने तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कि तुम दोनों बिजी होंगे। अब वो किसी भी रात नहीं आएगा। Shut up! ये तुमने सब कुछ उस वक्त क्यों नहीं सोचा जब तुमने मेरे साथ साथ निभाने के वादे किए थे और मुझे अपनी मोहब्बत के वो ख्वाब दिखाए थे जो अब सिर्फ मेरे लिए शराब बनकर रहेंगे। कई बार अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है मेरे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ मैं, तुम कैसी हो? कितनी प्यारी लग रही हो। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। आंटी से मिलूं मैं? जी कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। कितनी प्यारी लग रही है। सना बेटा अपने हस्बैंड को ले आती, मिलके खाना खाते। आंटी तकल्लुफ की क्या जरूरत है? तकल्लुफ कैसा बेटा, उसे फोन करो वो आ जाए। मान जाओ ना सना। लेकिन हिरा नहीं वो आए ना आए। अच्छा करो ना कॉल। अब हीरा की तरह एक्सक्यूजेस ढूंढने मत बैठ जाना, फोन करो उसे। अच्छा मैं करती हूँ। आई होप मान जाए। He's very shy आंटी, आपको नहीं पता। हाँ फैसल, हाँ सुने, आंटी इसरार कर रही है आप लंच हमारे साथ करें, तो आप भी आ जाना। अच्छा ठीक है, ओके बाय। एड्रेस तो बताया ही नहीं तुमने। इनफैक्ट अभी वही छोड़ के गए ना मुझे, इसलिए उनको पता है। तुमने बाहर से ही भेज दिया, नॉट गुड। प्लीज मामा अब डांटना मत शुरू कर दें इसे। सना चलो मेरे पास बैठो। पहले आंटी को बिठाते हैं। आंटी आप बैठे पहले। आंटी क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी वो माँ बाप कितने खुश नसीब होते हैं जिनकी बेटियां वक्त पर अपने घर वाली हो जाती हैं। मामा प्लीज। देख रहे हो सना, शादी के नाम से एलर्जी है इस लड़की को। अभी भी इतने अच्छे रिश्ते मौजूद हैं मगर इसके मिजाज ही नहीं मिलते। तुम ही इसे कुछ समझाओ। अच्छा आप लोग बैठ के बातें करें, मैं खाना ऑर्डर करती। श्योर आंटी। हीरा इतना गुस्सा अच्छा नहीं। नहीं यार गुस्सा नहीं करेंगे। माँ ये तो जानती है कि बेटियां जल्दी अपने घर वाली हो जाएं, पर पता नहीं ये क्यों नहीं जानती कि जब बेटियों के ख्वाब टूटते हैं ना तो बेटियां भी टूट जाती हैं। ख्वाब, ख्वाब, पता है ख्वाब मोहब्बत को जिंदा रखता है, और मोहब्बत जिंदगी की बुनियादी जरूरत है, ऐसा मेरे फैसल कहते हैं। फैसल? तुम्हारे हस्बैंड का नाम फैसल है? फैसल की बातों पर तुम्हें इतना भरोसा है? तो और क्या, जब एक लड़की अपना सब कुछ एक लड़के को सौंप देती है ना, तो उसे उसकी बातों पर भरोसा भी करना पड़ता है। किसी की बातों की सच्चाई को परखे बगैर उस पर भरोसा करना मुमकिन है क्या? भरोसे का दूसरा नाम मोहब्बत ही है। फैसल आ गए। फैसल ऊपर आ जाओ, ऊपर। जरा नीचे आ जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। कोई लेट नहीं हो रहा, आप आए ना, थोड़ी देर के लिए आ जाए ना। आओ, मैं तुम्हें आंटी से मिलवाऊं, मैं तुम्हें हीरा से मिलवाऊं। कितने अच्छे लोग हैं ये लोग। हीरा ये है मेरे फैसल, और ये है हीरा। बहुत लकी हैं आप।
आपकी वाइफ आपकी मोहब्बत पर बहुत भरोसा करती है। लकी तो मैं हूँ कि मुझे इन जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। सना चलें, मुझे एक जरूरी काम है, जल्दी पहुंचना है। कहाँ चले? लंच नहीं करना? नहीं नहीं, आई एम सॉरी, लेट हो जाऊंगा, वहां पहुंचना बहुत जरूरी है मेरा। फैसल आंटी तो ऑर्डर करने गई हैं। तो मना कर दो उन्हें। श्योर? सॉरी, जल्दी से मना करके आती हूँ, मैं ऑर्डर कर दूँ। ओके। मेरा सामना करने से भी घबराते हो? तुम्हारा मुजरिम जो हुआ, तुम्हें पेश कैसे कर सकता हूँ? मुजरिम? जुर्म तुम्हारा और सजा सिर्फ मेरे लिए? बिछड़ गए हम चल के 2 कदम, तड़प रहे हैं जुदा जुदा हम। वहाँ वहाँ तू, जहाँ मैं जाऊं, कैसे दिल से तुझे बुलाऊं। मिलता है यही मोहब्बत का सिला। वैसे साइजा आंटी को अच्छा नहीं लगा होगा मेरा इनकार करना। क्या था अगर हम लंच कर लेते? हाँ, कल के लिए उन्हें इनवाइट भी कर लेते। एक बात कहूँ सना, स्ट्रेंज लोगों से इतनी दोस्ती बढ़ाना अच्छी बात नहीं है। हमें क्या पता वो हमारे साथ मुखलिस भी हैं या नहीं। तुम हीरा की बात कर रहे हो? हाँ। अरे वो बहुत अच्छी लड़की है। एक मजे की बात बताऊं कि मामा उससे सख्त नाराज हैं। शादी के नाम पे लड़ना शुरू हो जाती है। साजिदा आंटी बता रही थी, पता नहीं किसके इंतजार में अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा बैठी है। उसकी कोई खास वजह? उस मौजू पे बात ही नहीं करती। उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो किसका इंतजार कर रही है? कहा ना, इस मौजू पे नहीं बात करती वो। अच्छा ठीक है, जब वो उस मौजू पे बात नहीं करना चाहती तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है ये सब डिस्कस करने की? मैंने तो यूं ही बात की है, क्या हो गया? असद, असद, फैसल, क्या हाल है भाई? गुड टू सी यू। सेम है। अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिलो, ये सना, सना ये असद। कैसी हैं आप? फैसल आपकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे तुम दोनों बातें करो, मैं आइसक्रीम का ऑर्डर करके आता हूँ। फैसल, मेरी राह में कांटे बिछा कर खुद फूलों की सेज पर कैसे सो सकती हो तुम सना? मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, सुना तुमने? मैं तुम्हारा जुर्म कभी माफ नहीं करूंगा। छो मेरा हाथ। इसी हाथ से तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था ना। गारंटी करता हूं गारंटी करता हूं कि यही हाथ पकड़कर फैसल तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा। छोड़ो मेरा हाथ। फैसल, फैसल, फैसल। क्या हुआ सना? क्या हुआ? क्यों आवाजें दे रही हो? चलो यहाँ से, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। प्लीज चलो। ओके ओके, रिलैक्स। चलो चलो। वहम है, वहम है। चाय हाजिर है, गर्मा गर्म चाय जनाब के लिए। थैंक यू। सीवी मैं सोच रहा था कि गुड़िया वापस आ जाए तो उसके इन-लॉज को डिनर पे इनवाइट करते हैं। उसकी शादी हो गई है, अब तो उसे गुड़िया कहना छोड़ दें। वैसे वो जितनी भी बड़ी हो जाए ना, मेरे लिए गुड़िया ही है। वैसे वो कब आ रहे हैं?
पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। आप बहुत मिस कर रहे हैं ना सना को? अब तो उसे मिस ही करना है। दुआ करो कि वो हमेशा अपने घर में खुश रहे। आमीन। आप भी उसके लिए दुआ किया करें और मिस करने की कोई जरूरत नहीं। मिस सिर्फ मुझे किया करें। यानी मिस सीमी, सीमी मिस, मिस सीमी। सना का फोन। जरा सुनो तो। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम भाभी। हम लोग अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। भाभी आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, कहो। भाभी वो असद यहाँ। सना, हम बाद में बात करें। भाभी सीमी, तुमने बात क्यों नहीं की? खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। वैसे भी कुछ जरूरी तो नहीं कि हर बात आपके सामने की जाए। ओह, ये भी ठीक है भाई। अब चाय पी लें। साथ में कुछ ले आओ। ले आओ। जी भाभी। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? क्या हुआ? वो भाभी, असद भी यहाँ आया हुआ है। सो व्हाट? मुझे बहुत डर लग रहा है। नाउ ग्रो अप सना। ऐसे रिएक्ट करोगी तो फैसल क्या सोचेगा? और प्लीज फैसल के सामने इस बात का जिक्र मत करना। क्यों भाभी? मेरी जान, मर्द इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करते, इसलिए कभी भूल कर भी फैसल के सामने असद का जिक्र मत करना। ओके? ओके, सी यू। असद, 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 क्या बात है असद? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। झूठ मत बोलो, तुमने मुझे अभी देखा और अपनी राह बदली। बताओ ना, बात क्या है? यार कहा ना, कोई बात नहीं है। नहीं देखा मैंने तुम्हें। क्या हो गया तुम्हें? Why you are acting like this? कल मैं आइसक्रीम लेने गया और तुम बगैर बताए वहां से चले गए। बहुत गुस्सा आया मुझे तुम पे। अच्छा यार, फिर मैं असद, 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 असद। वो तुम्हें मार देगा, वो मार देगा। चलो चलो यहाँ से चले। तुमने कोई भयानक ख्वाब देखा है? क्या बात है सर? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था। झूठ मत बोलो, तुमने मुझे अभी देखा और अपनी राह बदली। बताओ ना, बात क्या है? यार कहा ना, कोई बात नहीं है। नहीं देखा मैंने तुम्हें।
फैसल, कहाँ चले गए थे फैसल? आपका फोन भी बन जा रहा था, बताए ना क्या बात है? I said leave me alone. आंसू तुम महज इसलिए बहा रही हो कि तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सको। तो बंद करो अपना ये ड्रामा। क्या हो गया है फैसल? क्यों कर रहे हैं ऐसा? अचानक इतनी नफरत कहां से आ गई आपके अंदर? थैंक गॉड, तुम्हारी मासूमियत के पीछे छुपा तुम्हारा असली चेहरा दिखाई दे गया मुझे। कौन सा असल चेहरा? मुझसे क्या पूछ रही हो? खुद से पूछो। अगर फिर भी जवाब ना मिले तो अपने चेहरे को देखो। इस पर किस बात का खौफ है? खौफ इस बात का है कि जिसके साथ जिंदगी गुजारने का हैक करके रुखसत हुई थी, वो सफर के आगाज में ही थक गया। जब हम सफर ऐसा हो जिसके साथ एक कदम चलना भी मुश्किल लगे, तो फिर ऐसे हम सफर के साथ का क्या फायदा? बस कर जाओ फैसल, बस कर जाए। अभी हमारा साथ इतना पुराना नहीं हुआ है कि आप जो कुछ भी कहते हैं मैं बर्दाश्त कर सकूं। मैं भी अब इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। जो रिश्ते बर्दाश्त करके निभाए जाए वो कभी पायदार नहीं होते। रिश्ते तो हमेशा पायदार ही होते हैं फैसल, शर्त यह है कि उसे तस्लीम किया जाए। लेकिन मैं अब इस रिश्ते को तस्लीम नहीं करूंगा। पापा ठीक ही कहते थे, औरत एक फितना है और सिर्फ फितना। अगर औरत एक फितना ही है तो क्यों आपके पापा ने आपका घर बसाने के लिए एक औरत का इंतखाब किया? अगर औरत एक फितना ही है तो क्यों आपके पापा आपकी छोटी बहन से इतना प्यार करते हैं? अगर औरत इतना ही बड़ा फितना है तो क्यों आप मर्द लोग ये समझते हैं कि औरत के बिना आप लोगों का घर खाली है? औरत औरत में फर्क होता है सना बेगम। क्यों? क्या हुआ? क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? ऐसा क्या किया है मैंने? अगर आप चाहते क्या है? क्योंकि मैं अब एक झूठे और बनावटी रिश्ते को नहीं निभा सकता। क्यों? यही तो पूछ रही हूं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है? जानना चाहती हूं कि तुमने क्या किया है? क्या ये असद का वॉलेट है। एक बात पूछूं? मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे और सना के दरमियान में आ रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तो तुम दोनों के दरमियान तब भी नहीं थी जब तुमने मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाकर तन्हा छोड़ दिया था। यहाँ पे तन्हा बैठ के खुद को किसकी यादों में सुलझा रहे हो? प्लीज मेरा नाम मत लो। याद है एक बार तुमने मुझसे कहा था कि मोहब्बत सिर्फ एक बार होती है,
और वही मोहब्बत ही सच्ची मोहब्बत होती है। सना के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार करने से तुम्हारा गुस्सा कम हो सकता है तो ठीक है, मुझे ये मंजूर है। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं कि तुम्हारी गलतियों की सजा उस मासूम को दूं। वैसे भी तुम्हारा एतराफ तुम्हें मेरी नजरों में मोतबर नहीं बना सकता। वहम है, वहम है। मामा प्लीज वापसी का प्लान बनाए, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। मगर क्यों बेटा, मगर क्यों? तुम्हें अचानक हो क्या जाता है? कल तक तो तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक था। बस मुझे यहाँ पे नहीं रुकना। बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें तुम्हारी लाइफ के फैसले करने का इख्तियार दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वक्त तुम्हारे फैसले करने के इंतजार में रुक जाएगा। जो चला गया उसने लौट के नहीं आना। मामा मुझे किसी बेवफा के लौट कर आने का इंतजार नहीं है। तो फिर वफा के यकीन के साथ किसी का हाथ थाम लो। खुदा ने चाहा तो तुम्हारे नसीब के अंधेरे दूर हो जाएंगे। अगर शादी इंसान का नसीब बदल सकती ना, तो फिर आपकी जिंदगी के अंधेरे दूर क्यों नहीं हुए? वहम है शायद, मोहब्बत वहम है शायद। बिछड़ गए हम चल के दो कदम, तड़प रहे हैं जुदा जुदा हम। वहाँ वहाँ तू जहाँ मैं जाऊं, कैसे दिल से तुझे भुलाऊं। मिलता है यही मोहब्बत का सिला। मोहब्बत वहम है शायद, मोहब्बत वहम है शायद। साहब जी, क्या है ये? साहब जी, एक लड़का आया था, बीबी जी के लिए ये पैकेट छोड़ गया। कोई पैगाम दिया उसने? साहब जी कह रहा था कि बीबी जी से कहना अब इन चीजों की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब जी। Best wishes just for you. मेरे लिए? हाँ, yes. Thank you so much. तुम्हारी मोहब्बत की निशानियां वापस कर दी उसने। संभाल कर रखो इन्हें।
फैसल फैसल प्लीज प्लीज फैसल मेरी बात सुनो, मेरा इन सब चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं नहीं जानती उसे, कसम ले ले मुझसे। अब मुझे किसी कसम और किसी दलील पर यकीन नहीं रहा तुम्हारी, समझी तुम? नहीं मेरी बात सुने, मैं सच्ची हूँ, आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द हैं। मेरा माजी साफ है, बिल्कुल साफ है, मैं नहीं जानती उस शख्स को, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? इतना जरूर जानती कि वो मुझसे इंतकाम लेना चाहता है। उसे इंतकाम लेना भी चाहिए, जिसकी जिंदगी में जहर घोल के आ रही हो, वो तुम्हारी राह में फूल तो नहीं बिछाएगा ना? ये आप क्या कह रहे हैं फैसल? आपको तो मैंने अपनी इज्जत का मुहाफिज समझा था, हम तो खुद मेरी इज्जत को तार-तार कर रहे हैं फैसल। अपनी बीवी के मुकाबले में एक अजनबी की बात पर यकीन करके खुद अपनी नजरों में नहीं बल्कि मुझे भी मेरी नजरों से गिरा रहे हैं आप। माजी की भयानक सच्चाइयां इंसान के सामने आती हैं तो वो अपनी भी नजरों में गिर जाता है, समझी तुम? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा माजी साफ है, सुनो आपने, मैं बेगुनाह हूँ। अगर आप मुझसे स्केप चाहते हैं तो मेरी किरदार कशी ना करें। हाँ हाँ, मैं तुमसे एस्केप चाहता हूँ। Now leave me forever. Get lost. असद, असद, यार तूने वो मेरा बेला वाला गिफ्ट देखा है? यार पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा। असद, वो बेला वाला गिफ्ट देखा है तूने? शर्ट और परफ्यूम? हाँ, शर्ट और परफ्यूम, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो कार्ड जो उसके साथ था, वो मेरे लिए बहुत अहम है यार। ड्रॉ में रखा था मैंने, मुझे याद है। परेशान ना हो, मैंने ले लिया। मतलब मुझे चाहिए था, मैंने ले लिया। ले लिया? आर यू मैड? वो गिफ्ट बेला ने मुझे दिया था, तुम कैसे ले सकते हो यार? अरे सॉरी ना यार, उसके बदले तू जो कहेगा मैं तुझे ले दूंगा। वो गिफ्ट कहीं तूने किसी को दे तो नहीं दिया? अब इन डिटेल्स में जाने का कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया। You are such a horrible person, असद। Impossible। हाँ हाँ हाँ, हंस ले, हाँ हाँ हाँ। तेरे लिए तो जिंदगी बस एक खेल तमाशा है ना, तुझे किसी की फीलिंग्स या इमोशंस की क्या परवाह? किसको कर दिया यार? ओ हीरो, मेरे साथ अपना मूड ठीक कर ले, वरना मैं बेला को फोन करके कहूंगा कि जो तुम्हारे गिफ्ट्स की हिफाजत नहीं कर सकता, वो तुम्हारी हिफाजत क्या करेगा? जिस शख्स का दोस्त तेरे जैसा स्टूपिड हो, वहां कुछ भी हो सकता है। जब भी तो डाल दे। मेरा गिफ्ट किसी और को गिफ्ट करा है, दोस्त की फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है, बैठ के हंस रहा है। बदला लूंगा मैं तुझसे। वहम है, वहम है। मेरी जान बस करो, अपने आप को ऐसे हलकान ना करो। उन्होंने मुझे कहा लीव मी अलोन। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे ऐसा भी कह सकते हैं। इतना ही तो आखिर समझते हैं औरत को ये मतलब। जब दिल चाहा बोल दिया लीव मी अलोन और तन्हा छोड़ दिया। बेटा बात क्या हुई तुम दोनों में? आंटी, आंटी वो समझ रहे हैं कि मैं उनके साथ सिंसियर नहीं हूँ। उन्होंने किसी के पर्स में मेरी तस्वीर देख ली है। किसके पर्स में? खुदा गवाह आंटी, मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि उसके पर्स में मेरी तस्वीर कहाँ से आई है, मैं नहीं जानती। तुम परेशान ना हो, मैं खुद उससे बात करूंगी।
तुम्हें तो बहुत भरोसा था उस पर। देखा मामा, ये है शादी का अंजाम। तुम तो चुप ही रहो, बजाय से हौसला देने के और परेशान कर रही हो। मैं तो उनके सिवा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। मुझे तो हैरत है कि मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बदगुमानी को कैसे कैसे उन्होंने अपने दिल में जगह दे दी है। मत रो, अगर तुम्हारे आंसू तुम्हारी सच्चाई के गवाह बन सकते ना, तो वो तुम्हें कभी भी तन्हा ना छोड़ता। तुम मुझे फैसल का नंबर दो, ताकि मैं उसे बता तो दूं तुम हमारी तरफ हो। मामा, आप क्या समझ रही हैं कि उसे ये जानने की ख्वाहिश भी होगी कि ये बेचारी इस वक्त कहाँ है? बेटा, उसे ख्वाहिश हो ना हो, हमारा फर्ज बनता है। उसका नंबर ऑफ जा रहा है। हौसला करो बेटा, मैं खुद उससे बात करूंगी। मुझे लगता है मुझे अपने भाई भाभी को बताना चाहिए। नहीं बेटा, घर तक बात जाएगी तो सब तड़प उठेंगे। सुबह तक इंतजार कर लो, हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मैं खुद उससे जाके बात करूंगी। हाँ जी। ये जो गजरे ना, इनका साइज छोटा लेके आए आप। सॉरी, अभी नई नई शादी है, टाइम के साथ साथ तजुर्बा होगा। वहम है शायद, मोहब्बत वहम है शायद। तुम फैसल हो? जी हाँ, मेरा नाम फैसल है। आप कौन? मेरा तारुफ तो रहने ही दो बेटा, लेकिन उसे इस तरह तन्हा मत करो जिसका तारुफ तुम्हारे नाम के बगैर अधूरा है। ओह, तो आप साजदा आंटी हैं। वैसे तुम्हारे मुंह से मुझे आंटी सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि जो लोग रिश्ते निभाना ना जानते हो, उन्हें नाम का रिश्ता भी नहीं बनाना चाहिए। आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपकी बात खामोशी से सुन सकता हूँ। अगर इतने ही ओबीडियंट हो जितना कि जाहिर कर रहे हो, तो तुम्हें ये एहसास क्यों नहीं कि एक मासूम तुम्हारे रवैये के बाइस रात भर कितना तड़पी होगी? आप सच्चाई नहीं जानती। इससे बढ़ के सच्चाई और क्या होगी कि तुम दोनों की शादी को अभी सिर्फ 10 दिन हुए हैं। देखो बेटा, मियाँ बीवी का रिश्ता अगर एतमाद की बुनियाद पर कायम नहीं होगा, तो बदगुमानी का जरा सा झोंका दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। तो वो रात को आपके पास थी? हाँ, और तुमने अपना फोन भी ऑफ कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि वो बेचारी किसी मुश्किल में फंस गई तो तुमसे राब्ता कैसे करेगी? माना कि खुदा ने मर्द को बहुत इख्तियारात दिए हैं, मगर इन इख्तियारात में इसराफ की सजा भी वो बहुत सख्त देगा। अगर उससे कोई गलती हो भी गई है तो उसे माफी मांगने का मौका तो दो। आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती। जब छोटी छोटी बदगुमानियां रिश्तों को बोझ बना दे तो जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बेटा, उसकी कदर करो, वो बहुत अच्छी लड़की है। शक का कांटा एक बार चुभ जाए तो जिंदगी बर्बाद कर देता है। शादी से पहले तुम फैसल को कितना जानती थी? मेरे भाई और फैसल के पापा बिजनेस पार्टनर्स हैं। फैमिलीज में तो बहुत ही आना जाना रहा, मगर मेरी कभी ठीक से फैसल से इतनी
बातचीत नहीं हुई कभी। फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। इनकार की कोई वजह ही नहीं थी। और इकरार की क्या वजह थी तुम्हारे पास? एजाज भाई का फैसला था। मेरे भाई को फैसल पे पूरा भरोसा था। किसी के साथ सारी जिंदगी गुजारने के लिए क्या ये वजह काफी है कि तुम्हारे भाई को उस पर भरोसा था? मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अभी तक मुझे छोटी सी नन्ही सी गुड़िया समझते हैं। जब कोई किसी से इतना प्यार करे तो उसके किए फैसले पर भी एतबार करना पड़ता है। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होगा कि उनकी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया अब टूट भी चुकी। हेलो, फैसल बात कर रहा हूं। कहाँ हो तुम? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं वहां। मैं तुम्हारे अवॉइड करने की वजह जान चुका हूं। लीव इट। इट्स नॉट इजी टू लीव इट, डैम इट। जिसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा हो, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी और का दिल उसके लिए धड़कता हो। एक बात तो बताओ, कभी किसी से मोहब्बत की है क्या? हाँ, की। क्यों? तो फिर ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जो मोहब्बत करता है उसका दिल ना किसी और के बर्दाश्त की परवाह करता है और ना ही किसी दूसरे के इख्तियार की। बात इख्तियार की नहीं है, बात नसीब की है। वो तुम्हारे नसीब में कभी थी ही नहीं। अगर मोहब्बत नसीब से मिलती तो हर एक के हिस्से में आती फैसल, क्योंकि मैंने सुना है नसीब दुआ से बदल जाता है। I don't believe this. And keep one thing in your mind. हमारे दरमियान मत आओ। हमारे दरमियान तुम आए, मैं तब से उससे चाहता हूं जब उसने तुम्हारा नाम भी नहीं सुना। Enough. Enough.
जी वो सना को बुला दो। सारी रात गुजर जाने के बाद अब ख्याल आया है तुम्हें उसका? हालांकि वो डिजर्व नहीं करती कि मुझे अब भी उसका ख्याल आता। अच्छा, बुला कर लाती हूँ उसे। सुनो, वो कल मामा आई थी तुम्हारी मुझसे मिलने। जानती हूँ मैं, पर वो ये नहीं जानती कि तुम वही हो जिसकी वजह से उनकी बेटी ने हंसना छोड़ दिया।